वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के विभिन्न जनरेशन के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं जनरेशन होता क्या है। जनरेशन का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। जैसे अगर हम बात करें, आज हम अपने बारे में सोचें तो हमसे पहले हमारे फादर थे, हमारे फादर से पहले हमारे ग्रैंडफादर थे, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर के समय में वो डेवलपमेंट नहीं था जो हमारे फादर के समय में है। तो इसका मतलब है कि ग्रैंडफादर से डेवलपमेंट होते होते हमारे फादर तक आया, फिर हमारे फादर से आज हम तक आया है। तो आज हम जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का, डेवलप समाज सोसाइटी का उपयोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो और ज़्यादा डेवलप्ड सोसाइटी का उपयोग करेगा। वैसे ही कंप्यूटर के बारे में है कि कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन होते हैं। 5 पीढ़ियों में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में। जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उतना डेवलप नहीं था, और वहीं पे हम जब फिफ्थ जनरेशन के बारे में बात करते हैं, आज का जो जनरेशन है वो डेवलप्ड जनरेशन है। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो स्टार्ट हुआ 1964 में स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग पीरियड था कंप्यूटर जिस समय डेवलप हुआ। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जिसका साइज इतना बड़ा था कि आप ये सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कैंपस में ये कंप्यूटर होता था, जिसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती थी, बहुत बड़ा इक्विपमेंट होता था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या जो है स्पेसिफिकेशन से इसके लक्षण क्या थे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन यूजिंग कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब के बारे में अभी नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे कि ये वैक्यूम ट्यूब जो है कैसे होता था। अब मैंने बताया था कि इसका साइज सबसे बड़ा होता था, लार्ज साइज। जितने भी जनरेशन में कंप्यूटर हुए उसमें सबसे लार्जेस्ट साइज जो था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का था। वर्किंग स्पीड जो है बहुत ही स्लो था। कॉस्ट की बात करें तो इसका कॉस्ट जो है बहुत हाई होता था। इसको रिलेबल की बात करें तो रिलेबल जो है यहाँ पे इसको इसमें जो विश्वास करने की जो कैपेसिटी थी वो बहुत ही कम थे, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस थे। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो है हीट प्रोड्यूस होता था। बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हीट बनता था, जिससे गरम गरम भाप जो है निकलते रहता था, जिसको कंट्रोल करने के लिए उसमें कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, एक जैसे बल्ब जो होता था पुराना बल्ब वैसे होता था। अब ये बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। अब ये जान सकते हो कि ये कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। एक लाइट होता था। अब इस जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होने के कारण से ये सिस्टम के जो फेल्योर होने के या उसमें जो है ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। अब हम ये बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के। तो यहाँ फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के एग्जाम्पल है ENIAC, EDSEC एंड EDVEC। ये कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का स्टार्टिंग माना जाता है 1954 से 1964 में। यहाँ पे जो है फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर पे सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर जो है थोड़ा सा इजी था, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस इसमें भी थे। अब हम बात करते लेते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के क्या क्या स्पेसिफिकेशन थे। तो यहाँ पे मेन यूजिंग कंपोनेंट जो था वैक्यूम ट्यूब को हटा के यहाँ पे ट्रांजिस्टर ला दिया गया। साइज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन से छोटा था, लेकिन बाकी जनरेशन के कंप्यूटर से जो इसका साइज बहुत ही बड़ा था। वर्किंग स्पीड की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन से बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो है बाकी जनरेशन जो है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन से बहुत ही कम स्पीड था। कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे हाई था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कम था। रिलेबल की बात करें या विश्वसनीयता की बात करें तो यहाँ जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से जो है के कंपेयर में ये जो है ज़्यादा रिलेबल था, ज़्यादा विश्वास करने योग्य था। और यहाँ पे हार्डवेयर फेल्योर जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कम होता था। बात करें यहाँ पे एयर कंडीशन की, तो एयर कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड था। जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के कारण बहुत ज़्यादा हीट होता था, यहाँ पे सेकंड जनरेशन में जो है मेन यूजिंग कंपोनेंट जो है वो ट्रांजिस्टर के कारण से हीट जो है कम हो गया, लेकिन फिर भी इसको जो है आपको एयर कंडीशन में रखना जो है रिक्वायर्ड था। बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया। ट्रांजिस्टर क्या होता है, 2 स्टेट डिवाइस होते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे अलग अलग जो है फेसेस होते हैं, जिसका कॉमन बेस और अमीटर बोला जाता है।
यह जो है वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर में जो है ये सस्ता था और हीट कम प्रोड्यूस करता था। इस कारण से सेकंड जनरेशन में का जो मेन यूजिंग कंपोनेंट था वो था ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 1964 से 1980 तक चलता है। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है, जो सेकंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर उपयोग किया जाता था उसको रिप्लेस करके ला दिया गया था आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें क्या किया गया था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन को मिला के जो है एक आईसी चिप बनाया गया था, जिससे क्या होता था स्पेस भी बचेगा और साथ ही साथ इसका जो कंपेयर जो है सेकंड जनरेशन से इसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे बात करें एडवांटेज की तो साइज जो है सेकंड जनरेशन से छोटा हो गया। दूसरा हार्डवेयर जो फेल्योर था, हार्डवेयर जो है ख़राब होने के चांसेस जो है वो कम हो गए। साथ ही साथ जो है मोर रिलेबल था फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन से, विश्वास करने योग्य था। देन नेक्स्ट है रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, यहाँ पे जो है कम, यहाँ पे जो है मेंटेनेंस में जो उसके रख रखाव में बहुत कम करना पड़ता था। लेस पावर कंज्यूमिंग, साथ ही साथ इसमें बहुत कम पावर में ये चल जाता था, पावर कम लेता था कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। फिर उसके अलावा जो है साइज जो है बाकी जनरेशन से बहुत ही छोटा होने के कारण से इसको जो है देख रेख करना बहुत ही आसान हो गया था। बात करें यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज की तो डिसएडवांटेज ये था कि हर कोई जो है, क्योंकि आईसी चिप के बारे में नया नया जो आया था इसके बारे में हर कोई जो है इसके बारे में जानना जो है वो पॉसिबल नहीं था, तो इसका मैन्युफैक्चर जो है आईसी चिप का हर जगह नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पे सेकंड ये डिसएडवांटेज भी था, यहाँ पे भी एयर कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी होता था, गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए जो है एयर कंडीशनर लगाया गया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट होता है 1980 से टिल डेट। अभी भी अगर हम बात करें तो जो है फोर्थ जनरेशन के साथ फिफ्थ जनरेशन भी काम कर रहा है। फोर्थ जनरेशन का जो मेन यूजिंग कंपोनेंट था वो था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये क्या किया गया, बहुत सारे जो है आईसी या बहुत सारे ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एक जो है सर्किट बनाया गया जिसका नाम रखा गया VLSI, जिससे क्या हो गया कंप्यूटर का साइज जो है बहुत ही छोटा हो गया और इसके साथ साथ जो है जो हीट प्रोड्यूस होता था, हार्डवेयर जो ख़राब होने के चांसेस थे वो बहुत ही कम हो गए। साथ ही साथ जब डेवलपमेंट आगे हुआ तो VLSI की जगह में आ गया LSI, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया। तो वेरी लार्ज को हटा के क्या हो गया लार्ज, इससे सिस्टम जो है और भी छोटे हो गए। और फोर्थ जनरेशन ही एक ऐसा जनरेशन है जहाँ का कंप्यूटर जो है जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया गया, यानी हर एक कॉमन पर्सन जो है अपने यूज़ के लिए कंप्यूटर परचेस कर सकता था और यूज़ कर सकता था। इसी जनरेशन में जो है CPU का जो है, हम बात करें प्रोसेसर का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर की बात करें तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से ही स्टार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो बहुत ही पोर्टेबल था, साथ ही साथ रिलेबल था, साथ ही साथ इसमें जो हीट जो था वो निगलेक्ट करने लायक था, यानी इतना ज़्यादा हीट नहीं होता था कि एयर कंडीशन जो है बहुत ही कम एयर कंडीशनिंग में भी आप आसानी से सिस्टम को रन कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा ये फोर्थ जनरेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आज प्रेजेंट समय से लेकर बियॉन्ड यानी आने वाले समय में भी फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर चलने वाला है। अब बात करते हैं कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आके होगा क्या। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का डेवलपमेंट जापान और USA जैसे देशों में जो है वो शुरू हो चुका है। अब वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे हमारे देश में भी आना शुरू हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, वो सारे टेक्नोलॉजी कल के दिन में जो है सारे मशीनों को जो है इंसान को रिप्लेस करके सारे मशीन काम करना शुरू कर देंगे। तो ये जो रहेगा फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन का जो मेन टेक्नोलॉजी था उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ साथ यहाँ पे मेगा चिप मेमोरी होगा, जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे जो स्टोरेज कैपेसिटी होगा, जो बहुत सारे उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस फिल्ड होंगे, जैसे हम उसको बोलेंगे तो वो सिस्टम जो है टास्क को परफॉर्म कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करें कि इसमें जो है एक साथ जो है मल्टी प्रोसेसिंग का टेक्नोलॉजी रहेगा, एक साथ बहुत सारे प्रोसेस करने की कैपेसिटी रहेगा, एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकता है, कई सारे टास्क को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो आने वाला जो समय है या वर्तमान समय भी जो है हमारे फिफ्थ जनरेशन का है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन जो है हम अभी के जनरेशन में एक साथ रन हो रहे हैं।
तो आने वाला समय जो है 5th जनरेशन का है, जहाँ पे हमको बैठे बैठे सारा काम जो है रोबोटिक टेक्निक से होने जा रहा है। वो कारण है 5th जनरेशन के कंप्यूटर का। तो इस प्रकार से हमारा जो है 1st से 5th जनरेशन का जो है सारे जो है जनरेशन वो है कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।